नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच में लेकर आए हैं कन्वर्टर, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका कॉइल जो है, इस समय कॉइल ये जलकर सिकुड़ गया है। लेकिन देखा जाए यहाँ पे, ये जो कन्वर्टर यहाँ पे जो आगे लिखा है 150 भी है 24 वोल्टेज, और इसमें बहुत कुछ लिखा है दोस्तों। ये कि जो कुछ लिखा है ये उतना है नहीं। तो इसमें समस्या ये है कि जैसे ही मैं इसको बैटरी पे जोड़ता हूँ, डीसी वोल्टेज देता हूँ 12 वोल्ट, तो यहाँ पे ऑन तो हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब बहुत कम रोशनी में जल रहा है। मैं अभी इसको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज जो है, तो यहाँ पे छोड़ भी रहा है, कभी पकड़ रहा है, ये भी समस्या है। तो पहले आपको मैं वोल्टेज यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि वोल्टेज यहाँ पे कितना इसमें डीसी निकल रहा है, क्योंकि वोल्टेज ये डीसी निकलता है, एसी नहीं निकलता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा चेक करके। तो अभी भी समस्या है, कहीं ना कहीं छोड़ रहा है, लग रहा प्लेट से दिक्कत है। और तो जल गया दोस्तों यहाँ पे। अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बार बार समस्या आ जा रही है। तो यहाँ पे जल चुका है, यहाँ पे 104 वोल्टेज दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यदि हम इस पे लोड पे चेक कर रहे हैं तो 104 वोल्टेज डीसी निकल रहा है, जो कि यहाँ पे 300 250 वोल्टेज 200 आना चाहिए, लेकिन उतना वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, ऐसे इसको प्लग निकाल लिए, देखते हैं कि कितना वोल्टेज निकाल रहा है। तो 118 वोल्टेज निकाल रहा है दोस्तों। तो इसको हमने प्लग को निकाल लिया हूँ 200 वोल्टेज पर। यहाँ बताइए, या जहाँ 200 250 वोल्टेज निकलना था, यहाँ पे बहुत कम निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लूजिंग समस्या है, कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर है, कहीं ना दिक्कत ज़रूर है। पहली बात यह है कि जो कन्वर्टर जो होता है, वोल्टेज आउट कम निकालता है। यदि हम वोल्टेज चेक करते हैं लोड पर तो वोल्टेज कम निकलता है, ऐसे हम चेक करेंगे बिना लोड के तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इस कन्वर्टर में ये समस्या होती है, लेकिन ये समस्या हम देखते हैं कि कहाँ से लूजिंग कर रहा है। और लूजिंग हम देख ले रहे हैं कि लूजिंग कहाँ से है, ये कि बार बार छोड़ रहा है, बार बार समस्या ऐसे आ रही है। तो हमें ये लूजिंग इसमें दिखाई दे दिया है, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे लूजिंग इसका कर रहा है। ये इसका जो प्रिंट है, यहाँ पे कन्वर्टर का जो आउट निकलता है वोल्टेज यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लूजिंग कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट छोड़ चुका है, ये प्रिंट छोड़ने की वजह से ये लूजिंग मार रहा है। यहाँ के प्रिंट को मैं हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे सोल्डरिंग बढ़िया से पकड़ ले। तो कभी कभी यही होता है कि यहाँ से या अन्य जगह पे ऐसे समस्या होती है, लूजिंग होती है, तो ये दिक्कतें आती है। तो इसको हम सोल्डरिंग कर दे रहे हैं, इसके बाद में हम देख लेते हैं। जब से प्यार में धोखा खाया है, हर हुस्न वालों से डर लगता है। जब से प्यार में धोखा खाया है, हर हुस्न वालों से डर लगता है। पहले अंधेरे की आदत नहीं थी मुझे, पहले अंधेरे की आदत नहीं थी मुझे, अब तो उजालों से डर लगता है, अब तो उजालों से डर लगता है। तो यहाँ पे भी दिक्कत, यहाँ पे भी कुछ न कुछ समस्या दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लूजिंग का समस्या यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम सोल्डरिंग कर दे रहे हैं ताकि हमें बार बार खोलने की समस्या न लगे। तो अभी भी सही से सोल्डरिंग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कार्बन पकड़ने की वजह से सोल्डरिंग सही से नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये जो कन्वर्टर है, इसके मैं बुराई तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप ड्यूक कंपनी का लीजिए, ड्यूक कंपनी या पिनॉन कंपनी का। तो जल्दी जब ख़राब नहीं होता है, उसका वोल्टेज बढ़िया निकलता है। तो यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं फिर से। लगाने के बाद में इसमें देखते हैं कि क्या बल्ब सही से जल रहा है कि नहीं। तो यहाँ बल्ब जल रहा है, लेकिन अभी हम इसको वोल्टेज को चेक करेंगे कि वोल्टेज इस पर कितना शो कर रहा है मीटर में। तो यहाँ पे डीसी 106 वोल्टेज निकाल रहा है। तो अभी देखिए लोड पर है, यदि इसको मैं हटा देता हूँ प्लग को, तो यहाँ पे 450 के ऊपर जा रहा है डीसी वोल्टेज। तो डीसी बहुत ज़्यादा निकालता है, यदि इसको हम लोड दे देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल डाउन कर देता है। तो अब देखते हैं वोल्टेज कितना निकल रहा है डीसी। तो यहाँ पे 106 वोल्टेज निकल रहा है। अभी इसको हम देखते हैं हटा करके
क्या चार्जर से चार्ज होता है कि नहीं। तो चार्जर से हम चेक कर लेते हैं कि ये चार्जिंग से कैसा वोल्टेज निकल रहा है। तो चलिए इसी को हम चेक कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर जो है स्मार्ट मल्टीमीटर, तो यहाँ पे इसको हम जांच कर लेते हैं इसको चार्ज करके। ऐसा तो नहीं कि इसको हम लगाएंगे कि और लगाने के बाद में कोई मासफेट इसका जो है P55 गर्म हो और ट्रांसफार्मर जो छोटा चोक लगा है वो भी गर्म हो। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जिसका ये कन्वर्टर है ये बता रहा था कि ये बार बार छोड़ रहा है, चार्जिंग नहीं कर पा रहा है सही से। तो यहाँ पे 131 वोल्टेज निकल रहा है दोस्तों, 131 वोल्टेज डीसी निकल रहा है, 132 वोल्टेज डीसी निकल रहा है। मतलब ये है कि वोल्टेज तो 131 वोल्टेज निकल रहा है, तो इस पे एक मोबाइल चार्ज कर सकता है। चलिए इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 12.81 यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज प्लेट में जो जा रहा है डीसी 12 वोल्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है सही से। तो ऐसा तो नहीं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रास्ते में, तार के ही अंदर रह जाता है, तार में ही बाहर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 12.67 आ रहा देखते हैं कि यहाँ पे भी वोल्टेज सही निकल रहा है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ भी वोल्टेज सही निकल रहा है। बीच रास्ते में कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है वोल्टेज बिल्कुल इसको अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम चोक के चेक कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे चोक है, जो ये चोक है हल्का से अंदर से हीटिंग का समस्या दिखाई दे रहा है, अंदर से हीट हो रहा है, ये चोक गर्म हो रहा है। मासफेट चेक कर लेते हैं। मासफेट अभी हीट नहीं हो रहा है, मासफेट सही है। तो सारा समस्या दोस्तों इसमें चोक का है, जो छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यदि इस चोक को बना दिया जाए तो सही हो सकता है, या तो दूसरा लगा दिया जाए तो सही हो सकता है। तो अगला वीडियो यदि बनाएंगे तो हम चोक पर वीडियो बनाएंगे कभी। दोस्तों अभी नया बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा है कि एक मोबाइल आराम से चार्ज कर सकता है, यदि हम 2 लगाएंगे तो चार्ज नहीं होगा। तो दिखा देता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल ये चोक बिल्कुल अंदर से ये गर्म होकर के ऊपर के जो पेंट होता है, कवर होता है, टेप होता है, बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है। पूरी दिखाई दे रहा है अंदर से कि ये हीट होकर के ये ख़राब हो चुका है ये चोक। तो दोस्तों ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो में बनने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।